गई है कि जो परिसीमन अधिनियम 2002 है उसके अनुसार परिसीमन उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2008 में भी नहीं किया, जबकि हमारी मांग ये थी कि कम से कम परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार ही परिसीमन हो जाता। दूसरा हमारी मांग ये है सरकार से कि ये जो परिसीमन अधिनियम 2002 है इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है, हम लोग सरकार को, उत्तराखंड सरकार को एक प्रत्यावेदन भी देंगे जिसमें हमारी मांग ये रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को पैमाना मानते हुए परिसीमन ना किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो गठन किया गया था वो गठन राज्य के बढ़ते हुए पलायन को लेकर के, पहाड़ के दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य गठन की मांग की थी। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 42 शहादतें हुई, लेकिन अगर परिसीमन केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तो इससे जो उत्तराखंड राज्य की, जो पर्वतीय राज्य की अवधारणा है वही खत्म हो जाएगी और लगातार पलायन में जो चला आ रहा है पलायन, इसमें और तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आने वाले 2027 में जब इलेक्शन होंगे तो जिस तरीके से पहाड़ से पहले ही जो विधायकों का है, विधानसभा सीटों की संख्या है 6-7 सीटें हमारी पिछली बार घट गई थी, 6-7 सीटें और घट जाएंगी। तो जो विधायकों का जो प्रतिनिधित्व है, जो विधायक हमारे पहाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहाड़ के विकास को लेकर के प्राथमिकता बस जो नीतियाँ बनाते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट की पॉलिसीज़, वहाँ के लिए जो पहाड़ों के लिए जो फंड जारी होता है, उस सारी चीज़ों में एक मुश्त कमी आ जाएगी और इससे पलायन में और तेज़ी से पलायन बढ़ेगा। पहले ही कई गांव जो हैं भूतिया हो चुके हैं, लगभग 250 लोग रोज़ पहाड़ों के गांव से पलायन कर रहे हैं। तो हमारा प्रतिवेदन ये है कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को परिसीमन का आधार न बनाया जाए। हम इसके लिए आने वाले समय में एक तो सरकार को प्रतिवेदन देंगे, दूसरा जनमत संग्रह कराएंगे, लोगों को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करके सरकार पे दबाव बनाएं। तीसरा हमारा जनता से, जो पहाड़ से पलायन कर चुके लोग हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आने वाले नगर पालिका के चुनाव हैं और ग्राम प्रधानों के जो इलेक्शन होंगे उसमें कम से कम जो है अपने गांव में जाकर के वोट करें, ताकि आपके वोटर कार्डों का से जो नाम है, वोटर लिस्ट जो नाम है, वहाँ से न कट जाए। क्योंकि अगर हम किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी परिस्थितिवश पहाड़ से पलायन कर चुके हैं और लेकिन अगर हम पहाड़ों से अपना इस तरीके का अस्तित्व भी हटा देंगे तो इससे पहाड़ों की और दुर्दशा होनी तय है। दूसरा, इससे जो सेकंड लाइन है, जो इनर लाइन है पहाड़ों में, जो हमें सीमाओं से सुरक्षा भी करती है, वो भी, उसकी दृष्टि से भी ये परिसीमन और ये पलायन, ये दोनों जो है घातक है। तो इसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि जनसंख्या के आधार पर सिर्फ परिसीमन करने के बजाय इसमें जो अन्य पैमाने हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। वहाँ पे विकास का पैमाना क्या है, संचार की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर स्कूल क्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की हैं, इन चीज़ों को भी परिसीमन में आधार बनाया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की सारे लोग आकर के शहरों में एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं और सरकार जो है उनको कुछ बिजली पानी के नाम पे कुछ व्यवस्थाएं दे दे, तो सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक सरकारों की जो संवेदनशीलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई लोग एक मुश्त उस सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के हो, चाहे उद्यान को लेकर के हो, सारी की सारी पॉलिसियाँ जो है पहाड़ पे पहाड़ सेंट्रिक नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि क्योंकि पहाड़ मैदानों में क्या होता है कि इन चीज़ों जो है, सड़क है, बिजली है, विस्तारीकरण की गुंजाइश बहुत कम है मैदानी क्षेत्रों में। क्योंकि जहाँ एक बार बिजली की लाइनें बिछ गई वहाँ अलग से कोई नई लाइनें बिछाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पेयजल लाइनें बिछी हुई है ऑलरेडी, नई पेयजल लाइनें बिछाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से विकास की इस तरीके की और संभावनाएं नहीं है जहाँ पे बजट खर्च हो सके। तो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पे लोगों को रोका जा सकता है, जैसे हिमाचल में क्या किया कि सरकार ने उद्यान पे सेंट्रलाइज करके अपनी पॉलिसीज़ बनाई, तो वहाँ पर पलायन में काफ़ी हद तक रोक लगी। लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक हमारा नेतृत्व था, इसके नकारेपन के कारण, इसकी असंवेदनशीलता के कारण जिस तरीके से पलायन बढ़ा है और पलायन बढ़ने के बाद जिस तरीके से परिसीमन में ये सीटें खत्म हुई हैं, ये सीधे उत्तराखंड के जो पर्वतीय राज्य है, जिस तरीके से उत्तराखंड हमने 20 साल पहले बनाया था, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करता है। तो हम लोग एक प्रत्यावेदन देंगे सरकार को और दूसरा हम लोग रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह कराएंगे जनता के द्वारा भी कि वो भी प्रेशर बनाए। और तीसरा हमारा जनता से भी एक अपील है कि आने वाले समय में ग्राम प्रधानों के चुनाव से लेकर के और नगर पालिका, नगर पार्षद के चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है अपने जो मूल गाँव है आपका, जहाँ से हमने पलायन किया है, वहाँ पर जाके करें। तभी जा कर के ये जो आने वाले परिसीमन में हमारी कुछ सीटें बच सकती हैं। क्योंकि अगर एक बार विधानसभा की सीटें कम हो गई
तो इसको वापस लौटा लाना बहुत असंभव होगा। और 2008 में भी जिस तरीके से परिसीमन हुआ जनसंख्या के आधार पे, जिस तरीके से 6 सीटें हमारी घट गई हैं पहाड़ों से, सीधा सीधा उसका असर दिखता है कि आज पहाड़ों में न तो बजट जाता है, वहाँ पहाड़ों से जो पितृकुड़े हैं और जो देवता हैं वो भी पलायन कर गए। जनप्रतिनिधि तो पलायन कर ही गए, जब जनता पलायन कर गई तो जनप्रतिनिधि पलायन कर गए। आज की डेट में जितने भी हमारे पहाड़ के नेता थे, चाहे जितने भी बड़े नेता हैं, वो सारी मैदानी सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो और जिस तरीके से हमारा पूरा कल्चरल सिस्टम ही पलायन कर गया है, तो वो अपने आप में एक मतलब बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरीके से गाँव को भूतहा गाँव में तब्दील हो रहे हैं, वो भी आने वाले समय में जब परिसीमन होगा केवल और केवल जनसंख्या के आधार पे, तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो इसलिए हमारी यही मांगे हैं। और अब आगे आने वाली बात मैं श्री प्रभात कुमार जी से कहूँगा, जो भू कानून आंदोलन के संयोजक हैं। भू कानून 1000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की और लगातार भू कानून को बनाए जाने को लेकर के प्रयासरत हैं, ताकि इस तरीके के जो पलायन हैं, इस तरीके की ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, इस पर रोक लग सके। उनसे कहूँगा कि कृपया आप 2 शब्द बोलें। नमस्कार। भू कानून की टीम जो इसमें आंदोलन होगा, जो इसमें कार्यक्रम होंगे, भू कानून की सारी टीम इनका साथ देगी और इनके साथ हम पहाड़ पे भी जाएंगे और एक जागरूक अभियान चलाएंगे। जो लोग को ये जनमत संग्रह के लिए तैयार किया जाएगा कि सरकार की जो अपनी रोजगार नीति है वो कुछ भी नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है, विकास नहीं है। और आप मोबिलाइजेशन हो रहा है बड़ा, पहाड़ से पलायन हो रहा है नीचे। देखा होगा आपने, जो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है उसमें कितनी सीटों का अंतर आ गया है। तो इसका मतलब तकरीबन पहाड़ खाली हो जाएंगे। जहाँ विधानसभाएं नहीं होंगी तो वहाँ लोकसभा भी नहीं होगी। तो इसका मतलब वो किसके लिए छोड़े जा रहे हैं जंगल, वो किसके लिए, उनको लेके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर सरकार इसके भू कानून को ले, ये अपना पलायन को लेके अगर कोई नीति बना रही है तो लोगों के साथ बैठ के बात करें, लोगों के मोबिलाइजेशन को रोका जाए। अगर परिसीमन के अमेंडमेंट को लाना है, उसमें कोई नया अमेंडमेंट लाना चाह रही है सरकार, तो सरकार को पहले अपनी रोजगार नीति, अपने काम पे, अपनी विकास नीति पे काम करना होगा। हर विधानसभा में लोगों के पास जाना पड़ेगा। उनका अपना मौलिक अधिकार है कि वो क्या चाहते हैं। उनकी विधानसभा को ख़त्म किया जाए, क्या उनकी विधानसभा को मोबिलाइज करके नीचे लाया जाए, उनको आना पड़ेगा साथ। उसके लिए हम इस आंदोलन में साथ देंगे।